हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहित आपकी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू टॉपिक को देखते हैं। न्यू टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जो रोटेटिंग किसी भी बॉडी की जो रोटेटिंग टेंडेंसी होती है, रोटेटिंग टेंडेंसी मतलब उसकी जो घूमने की प्रवृत्ति होती है, उसको जो अपोज करता है वो आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस रोटेटिंग टेंडेंसी को जो अपोज करती है वो आपका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम इसी के अंदर एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, क्योंकि टॉपिक का नाम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। पर इस टॉपिक के अंदर एक जनरल सी टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगी, जो है आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कोई भी बॉडी जिसका किसी भी बॉडी पर ऐसा पॉइंट जिस पर पूरा वेट कंसंट्रेटेड हो, मतलब कोई भी वेट है उसका, उस बॉडी का जो टोटल वेट है वो एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड यानी भार केंद्रित होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद हम एक न्यू टर्म लेते हैं। आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, काफ़ी इजी है, मैं इसमें केवल आपको समझाऊंगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात आता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब उसका मास। कोई भी देखो, इसमें डिफरेंस केवल इतना ही है, ये जो होता है वो 3D फिगर्स के लिए लिया जाता है, 3D फिगर्स, और ये जो है वो आप किसके लिए लिया जाता है? 2D फिगर्स के लिए। किसके लिए? 2D फिगर्स के लिए। इन दोनों में केवल इतने डिफरेंस है। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर पूरी बॉडी का वेट कंसंट्रेट होता है। और सेंट्रोइड मतलब ऐसा पॉइंट, कोई भी 2D मतलब कोई रेक्टेंगल का ऐसा पॉइंट जिस पर उसका होल मास जो है वो कंसंट्रेटेड होता है, तो आपका क्या होता है? सेंट्रॉइड। अब हम सिंपल 2D फिगर्स यानी रेक्टेंगल हुआ, सर्कल हुआ और कोई भी यूनिफॉर्म रॉड हुई, उनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं किन किन पॉइंट पर लाई करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉइंट थ्रू विच द होल weight of the body act known as center of gravity। अब आप ये किसके लिए होता है? 3D फिगर्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? ये किसके लिए होती है? 2D फिगर्स के लिए। द प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, etc. which have only area but no mass. The center of area of
such figures known as centroid। मतलब ऐसे प्लेन फिगर्स जिनके पास केवल सरफेस एरिया होता है, ना कि मास। तो सेंटर ऑफ एरिया उन सभी फिगर्स का क्या होता है? आपका सेंट्रॉइड। क्या होता है आपका? सेंट्रॉइड। अब हम कुछ प्लेन फिगर्स लेते हैं, उनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हैं। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस पॉइंट पर लाई करता है। जैसे रेक्टेंगल हुआ, आपका ट्रेपेजियम हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, सर्कल हुआ। ऐसे कुछ फिगर्स हैं, उनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे कहाँ पे होता है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक रॉड का लेते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म रॉड। ये कोई आपकी यूनिफॉर्म रॉड है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है? इसको हम अगर इक्वली डिवाइड करते हैं, जिस पॉइंट से इक्वली डिवाइड होगी वो पॉइंट क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रॉड के लिए। सेकंड है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के केस में क्या होगा? कोई भी रेक्टेंगल हुआ, तो रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होता है? रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होता है? कैसे? जहाँ पे इसके डायगोनल मीट करेगा। डायगोनल जिस पॉइंट पर, डायगोनल में भी शायद हिंदी में इसको बिकर्ड कहते हैं, तो जहाँ पे इसका डायगोनल मीट करता है वो पॉइंट क्या होता है? इसका सीजी। ये क्या होगा? इसका सीजी। अब हम अपने नेक्स्ट जस्ट इसका एक और देखते हैं। यहाँ पे आप पैरेललोग्राम और कर लीजिएगा। पैरेललोग्राम के केस में भी सेम यही होता है, जहाँ पर उसका डायगोनल मीट करता है वो पॉइंट क्या होता है? आपका सीजी। क्या होता है? ये कोई पैरेललोग्राम है, तो इसके मैंने वो डायगोनल ले लिए। डायगोनल जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वो क्या होगा? इसका सीजी। अब हम अपना थर्ड फिगर लेते हैं। थर्ड फिगर है आपका सर्कल। सर्कल का कहाँ पे लाई करता है? उसके सेंटर पर। जहाँ सर्कल का सेंटर होता है वहाँ पर उसका सीजी होता है। अब हम लेते हैं इसके बाद ट्रायंगल। कुछ और फिगर देखते हैं। ट्रायंगल, ट्रेपेजियम और आपका सेमी सर्कल, इस तरीके की कुछ और देखते हैं। अब है आपका फोर्थ ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल के केस में क्या हो? उसका सीजी कहाँ पे लाई करता है? जहाँ ये कोई ट्रायंगल है, जहाँ पे इसके मीडियंस जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर लाई करेंगे, जिस एक पॉइंट पर, देखो अब सबसे पहले इसमें बात आई मीडियन की। मीडियन क्या होता है? देखो मैं अलग से इसको बताता हूँ मीडियन क्या होता है। ये कोई ट्रायंगल है, जो इसकी वर्टेक्सेस होती हैं, मतलब कोने जो होते हैं, उस कोने को जस्ट इस अपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट से, मान लीजिए मैंने ये कोई एल लेंथ का है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा? L/2 पर। कहाँ पे होगा? L/2 पर। मतलब मेरे कहने का मतलब है मीडियन क्या होता है? तीनों वर्टेक्सेस के और किसी एक कोने को अगर उसके अपोजिट साइड वाली साइड से अगर मिला दिया जाए, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, अपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट से मीट करा दिया जाए, ऐसे ही अगर मैं इसका करूँ, इसकी अपोजिट साइड का मिड पॉइंट
इसके सामने ये है आपका, तो कोई यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ये क्या होगा आपका ट्रायंगल का सी जी। आपको समझ में आया मीडियन क्या होता है? कोई भी वर्टेक्स, तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्सेस लें, वर्टेक्स को उसके सामने जस्ट अपोजिट वाली अगर बुझा के मिड पॉइंट से अगर उसको मीट कराएं, तो जो बीच में तीनों लाइन के मीटिंग पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है? मीडियन। तो इसका ट्रायंगल का सीजी कहाँ पे लाई करता है? उसके मीडियन पर, यहाँ पर कहीं इसका मीडियन होगा। तो ये मीडियन अगर मैंने मान ली कोई ट्रायंगल की हाइट अगर h है, तो बेस से, इसका बेस है ये, बेस से h/3 और टॉप से 2h/3 पर इसका मीडियन होता है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर लाई करता है। अब अपना देखते हैं सेकंड लास्ट देखते हैं, जो है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में क्या होता है? ये कोई इसकी रेडियस होगी r, तो बेस से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर इसका CG लाई करता है। बेस से 4r/3 पाई डिस्टेंस पर इसका CG लाई करता है। इस वीडियो में केवल इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक प्लेन फिगर्स का CG बताया, किस पॉइंट पर उसका CG लाई करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किन किन मेथडों से निकाल सकते हैं। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आपका अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।